जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र का एक छोटा सा भाग जिसका नाम है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क को हम लोग सर्वप्रथम 3 भागों में बांटेंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फिर से देखेंगे इसको, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फिर अग्र मस्तिष्क को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, सेरेब्रम, डायनसेफलोन। सेरेब्रम, डायनसेफलोन। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है, 60 to 80% ये पाया जाता है। डायनसेफलोन को 2 भागों में बांटेंगे, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटेंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटेंगे, सेरेब्रम, डायनसेफलोन एंड डायनसेफलोन को 2 भागों में बांटेंगे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा मध्य मस्तिष्क को। इसको भी हम लोग जो है 2 भागों में बांटेंगे। मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटेंगे, कार्पोरा और सेरेब्रल। कार्पोरा और सेरेब्रल, थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा नाम में, याद रखिएगा। यहां से सेरेब्रम लिखा हुआ है, सेरेब्रम, यहां लिखा हुआ है सेरेब्रल, लास्ट में ल है और लास्ट में म है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। उसके बाद अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में, सेरेब्रम, डायनसेफलोन। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है सेरेब्रम। डायनसेफलोन को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटेंगे, कार्पोरा, सेरेब्रल। पश्च मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, उसको भी बाद में देखेंगे, उसका जगह नहीं होगा यहाँ पे, उसको बाद में देख लेंगे। मध्य मस्तिष्क को 3 भागों में बांटेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अग्र मस्तिष्क का काम क्या क्या है, इस काम को देख लेंगे। अग्र मस्तिष्क को जो बांटे हम लोग सेरेब्रम में और डायनसेफलोन में, इसका काम देखेंगे, जिसको हम मिटा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अग्र मस्तिष्क का केवल कार्य क्या है। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका कुछ कार्य को हम लोग देखेंगे, इसमें से स्पेशल कार्य को। सबसे पहले जो सेरेब्रम होता है, ये हमारे ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण। ऐच्छिक क्रिया मतलब जैसे हम लोग चल रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जितने हमारे इच्छा अनुसार कार्य होते हैं, दौड़ने का कार्य, चलने का कार्य, बोलने का कार्य, ये सारे क्रियाओं का नियंत्रण हमारा सेरेब्रम करता है, जो अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। दूसरा बोल रहा है पॉइंट में, संवेदी अंग जैसे नेत्र, कान, ये सारे की सूचनाओं को ग्रहण कर लेता है और उसके प्रति कार्रवाई करता है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने आवाज लगाया उधर से, तो उसको सूचना को ग्रहण करेगा और वहां जाने का, ठीक है अच्छा आ रहे हैं, कोई बुलाया उधर से, तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे, उधर से रिप्लाई देंगे कि आ रहे हैं। तो ये जो कार्य होता है रिप्लाई करने का, वो सेरेब्रम करता है। अग्र मस्तिष्क का पहला भाग सेरेब्रम करता है। संवेदी अंगों से, जैसे कि कोई जो इधर से मार दिया, तो मारने के बाद जो हमारा रिएक्शन आएगा कि वो कोई प्यार से मारा है या फिर गुस्सा से मारा है, तो तुरंत हमारा सेरेब्रम रिप्लाई देगा कि प्यार से मारा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा मारने दो। लेकिन कहीं गुस्सा से मारा होगा तो तुरंत जो है सेरेब्रम रिप्लाई देगा, घूमर उठा के पटक, और क्या है। तो ये जितने भी होते संवेदी अंग जैसे नेत्र, कान, ये सारी सूचनाओं को ग्रहण कर लेता है और इसके बाद जो है कार्रवाई करने का कार्य करता है। देखने का कार्य, देखने के बाद किसी को पहचान लिए, तो पहचानने के बाद उसमें कार्रवाई क्या करना है। यदि हमारे से बड़े हमारे शिक्षक मिल गए तो उन्हें गुड मॉर्निंग सर बोलना है। तो ये सारे जो रिप्लाई करने का कार्य, कार्रवाई करने का कार्य करता है, वो सेरेब्रम करता है। आगे देखेंगे जितने भी दिमागी कार्य होते हैं, दिमागी कार्य से सोचने का कार्य, तर्क करना, किसी बात पे योजना बनाना कि किस प्रकार से काम करना है, हमें याद रखना, ये सारे काम जो है सो सेरेब्रम करता है, जो अग्र मस्तिष्क का भाग है। फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, क्या क्या बताया। ऐच्छिक क्रिया जितने भी होती है वो सारे सेरेब्रम के द्वारा होता है। संवेदी अंगों द्वारा किसी को रिप्लाई देना है, प्रणाम करना है, गुड मॉर्निंग करना है, गाली देना है, ये सारे कार्य जो है सो हमारा सेरेब्रम करेगा। उसका दिमागी कार्य जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, ये सारे कार्य हमारे सेरेब्रम करते हैं। अब देखेंगे हम लोग डायनसेफलोन। डायनसेफलोन का जो है 2 भाग होता है,
पहले मैंने इसको लिखा दिया। थैलेमस जो ग्राही अंगों द्वारा प्राप्त सूचना होती है, जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया कि नेत्र के द्वारा और कान के द्वारा उस पर कार्यवाही करेगा और ग्रहण करने का कार्य करेगा सेरेब्रम, लेकिन ग्राही अंगों से जो प्राप्त सूचना है उसको पर मस्तिष्क की ओर भेजने का कार्य करता है हमारा थैलेमस। ग्राही अंगों से प्राप्त सूचना को पर मस्तिष्क की ओर भेजने का कार्य करता है हमारा थैलेमस। और जितने भी बाहरी सूचना है, जैसे एग्जांपल के लिए तापमान में बढ़ जाना यानी गर्मी, ठंडा लगना, कोई मार दिया तो फिर दर्द होना, ये सारे कार्यों को जो है नियंत्रित करता है डायनसेफलोन का पहला भाग जिसका नाम है थैलेमस। अब आता है हाइपोथैलेमस, तो इसको मिटा देते हैं और हाइपोथैलेमस के बारे में देखते हैं। डायनसेफलोन में हम लोग पहला भाग देख लिए थैलेमस का कार्य। अब देखेंगे हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस मानव मस्तिष्क में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये भावना, हमारे अंदर की जो भावना है उसको नियंत्रित करता है। भूख लगने का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। जैसे हमको जो है भूख लगा है तो हमको एहसास कौन दिलाएगा कि भूख लगा हुआ है, तो भूख जो लगता है वो हाइपोथैलेमस हमको बताता है, तो पता ही नहीं चलेगा भूख लग गया। फिर भूख लगने के बाद पेट भरने का भी एहसास हमको हाइपोथैलेमस दिलाता है। पता चले कि हमको भूख लग गया, खाना खाते जा रहे, हमको ये एहसास नहीं होगा कि मेरा पेट भर गया, खाते जाएंगे तो पेट फट जाएगा। तो इसका जो है एक बार चूहों पे किया गया था प्रैक्टिकल कि उनके हाइपोथैलेमस को काट के निकाल दिया गया था और वो चूहे का मृत्यु हो गया। और मृत्यु हाइपोथैलेमस के काटने की वजह से नहीं हुआ, उसका मृत्यु बहुत ज्यादा खाना खा लेने की वजह से हुआ, क्योंकि उसके अंदर हाइपोथैलेमस नहीं है। अब हाइपोथैलेमस नहीं है तो फिर पेट भर गया, इसका सूचना उसको मिल ही नहीं रहा है, खाते जा रहा है, अचानक उसका मृत्यु हो गया। प्यास लगना, नींद आना, ये सारे शरीर का तापमान को नियंत्रण करना, ये सारे कार्य जो है सो हमारा हाइपोथैलेमस करता है। प्यार आना किसी के ऊपर, घृणा आना, ये सारे कार्यों का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। यदि प्यार आएगा किसी पर, ये चीज इसके साथ गड़बड़ी होता है कि यदि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो ये पूरे दिमाग को डीएक्टिवेट कर देता है, डिसबैलेंस कर देता है। हाइपोथैलेमस जग गया तो आपका दिमाग इधर कुछ काम करने वाला नहीं है। इसलिए लड़का लड़की लोग जो है ये प्यार में किसी का भी कहना नहीं सुनते हैं, है ना, उसको मना करो कि वहां मत जाना, ये काम नहीं करना, लेकिन उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। और ये हाइपोथैलेमस को एक्टिव होने में 7 सेकंड का समय लगता है। और जिस चक्कर में हम लोग रहते हैं कि सर प्यार हो गया, ये प्यार कोई चीज होता ही नहीं है, ये एक प्रकार का आकर्षण है। कोई लड़का लड़की को देख लिया तो उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा, और ये काम करता है हमारा हाइपोथैलेमस। यानी प्यार के पीछे सब हाइपोथैलेमस का खेल है। हम एक काम करेंगे इस बीमारी से बचने के लिए कि किसी भी लड़की को 7 सेकंड तक देखेंगे ही नहीं। 7 सेकंड तक देखेंगे, हाइपोथैलेमस जगेगा, फिर हमारे पास ये प्यार वाली बीमारी आएगी, फिर हम जो है अजीब टाइप का जो है रिएक्शन करने लगेंगे, पूरा माइंड मेरा काम करना बंद कर देगा। तो इससे बढ़िया है कि 7 सेकंड किसी एक को देखते रहो, 2-2 सेकंड का तक 3-3 को देख लो, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड देख भी लिए, प्यार भी नहीं हुआ हमको। और ये यदि एक्टिवेट हुआ तो पूरा माइंड को डीएक्टिवेट करके रखता है। और सबसे ज्यादा ये जो हाइपोथैलेमस है ये सल्फर के कारण होता है, बहुत ज्यादा। यदि आपके शरीर के अंदर है तो ये हाइपोथैलेमस बड़ी जल्दी एक्टिव हो जाएगा, और ये एक्टिव होगा तो लड़कियों के प्रति आकर्षण करेगा। अब आकर्षण करेगा तो लड़का लोग जैसे क्या बोल, लड़की लोग को ऐसा थोड़ी बोल सकता है कि हम तुम्हारे और आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए उसका एक नया नाम दे दिया प्यार, कि हम तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन जब कहने जाएगा कहीं कि हम तुम्हारे और आकर्षित हो रहे हैं, तो मार के मुड़िए फोड़ देगा उसको। तो सल्फर को हमें नियंत्रित रखना है। और ये सल्फर प्याज और लहसुन में बड़ी ज्यादा होता है, सल्फर प्याज और लहसुन में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये सभी चीजों को हमें खाने के लिए जो यानी खाने में कंट्रोल करना चाहिए, इस प्याज और लहसुन को। लेकिन आजकल उल्टा करता है, मुर्गा उर्गा बनाएगा तो उसमें लहसुन एकदम गोटा लहसुन डाल देता है और सल्फर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हाइपोथैलेमस जगता है, फिर पगलाता है। तो डायनसेफलन का दूसरा भाग जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, इसके बारे में देख लिए, भावना, भूख लगना, पेट भरना, प्यास लगना, नींद आना,
शरीर का तापमान, प्यार, घिरना हो जाना, ये सारे चीजों का नियंत्रण हमारा डायनसेफलॉन का दूसरा भाग करता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। एक काम ये और करता है, ये ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। ग्रंथि हमारे शरीर में जितने भी अन्य प्रकार की ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, ये सभी को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डायनसेफलॉन का दूसरा भाग है और ये अग्र मस्तिष्क का ही एक छोटा सा भाग है, हाइपोथैलेमस। अब हम लोग देखेंगे अग्र मस्तिष्क का पूरा कंप्लीट हो गया है। अग्र मस्तिष्क को दो भागों में बांटे, सेरेब्रम, डायनसेफलॉन। इसका कार्य देख लिए, डायनसेफलॉन को दो भागों में, थाइलेमस जो पहले लिखा हुआ था मिटा दिए, और हाइपोथैलेमस, ये सारे कार्य हम लोग देख लिए। अब देखेंगे हम लोग अग्र मस्तिष्क के बाद मध्य मस्तिष्क का। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, इसमें हम लोग के चैप्टर में पढ़ना है, तो इसको बढ़िया से याद रखिए। और एक लास्ट में वो पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग मध्य मस्तिष्क के बारे में देखने जा रहे हैं, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के मायने में नहीं है, तो इसको भी मध्य मस्तिष्क उतना इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, उतना आवश्यक नहीं है जितना जरूरी था हमारा अग्र मस्तिष्क और साथ ही साथ पश्च मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क को दो भागों में बांटेंगे। पहला नाम है कार्पोरा, दूसरा का नाम है सेरिब्रल। कार्पोरा का काम क्या होता है, ये देखने में, सुनने में और कामोत्तेजना या शरीर का तापमान आदि में नियंत्रण करता है। सर देखने में और सुनने में आप लोग पहले भी पढ़ा लिए सर उसमें अग्र मस्तिष्क में, फिर ये देखने और सुनने का कार्य कार्पोरा क्यों कर रहा है? तो देखो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे दिमाग के अंदर जो ऊर्जे पुर्जे लगे हुए हैं, ये सारे बहुत सारे अंग भाग जो है एक साथ मिल करके कार्य करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई खास भाग ही किसी निश्चित कार्य को करेगा, इसमें बहुत सारे भाग मिल करके कार्य करते हैं। तो कार्पोरा भी देखने में, सुनने में, कामोत्तेजना में और शरीर के तापमान में जो है नियंत्रण करता है। और ये आंख, गर्दन और सिर से जुड़ा हुआ, आंख, गर्दन और सिर से जुड़ा हुआ यदि प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे उधर से पत्थर आ रहा है तो इधर आ गया पत्थर, तो उसमें नहीं। यदि माथे की ओर जो है गति कर रहा है, कोई पत्थर से मारने का प्रयास कर रहा है, तो अचानक उसको बचने के लिए जो हम लोग प्रतिवर्ती क्रियाएं करेंगे उसको नियंत्रित करता है हमारा कार्पोरा। यानी आंख से, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ जैसे इधर से उड़ रहा है, आंख के नजदीक आ गया तो अचानक जो है पलक झपक जाता है, तो अचानक जो पलक झपका आंख के प्रति जो प्रतिवर्ती क्रिया हुआ है उसको नियंत्रित करता है हमारा कार्पोरा। दूसरा है सेरिब्रल। ये सेरिब्रल का ज्यादा काम नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क को और मेरुरज्जु को, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन के बीच में पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड, वो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो जोड़ने का कार्य मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सेरिब्रल करता है। ये सुनने में, देखने में, कामोत्तेजना, मतलब कोई कार्य को लेकर के, जैसे मैंने क्लास में कभी छड़ी उठा लिया तो फिर सबके अंदर वो याद करने की उत्तेजनाएं कि कब मैं याद कर लूं, पता नहीं सर आ जाएंगे और पता नहीं किसको फिर जो से इलाज कर देंगे बढ़िया से। तो जो उत्तेजना आ जाती है, रिजल्ट आ रहा है तो कौन फर्स्ट किया, कौन सेकंड किया, है ना, हमारा रिजल्ट क्या हुआ है, जो अंदर से उत्तेजना आती है, इसको नियंत्रित करता है हमारा कार्पोरा, जो मध्य मस्तिष्क का एक भाग है। और ये मध्य मस्तिष्क का काम होता है, मुख्य काम होता है पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क के जोड़ने का। जो मध्य मस्तिष्क होता है वो पश्च मस्तिष्क को और अग्र मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। अब मानव मस्तिष्क के हम लोग दो भाग अच्छे से देख लिए, क्या क्या, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कार्यों के बारे में देख लिए, मध्य मस्तिष्क के कार्यों के बारे में देख लिए। अब देखेंगे हम लोग पश्च मस्तिष्क, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे पश्च मस्तिष्क को। पश्च मस्तिष्क को हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। अनुमस्तिष्क, जिसका नाम है सेरिबेलम, याद रखिए। पहले जब बताए थे अग्र मस्तिष्क में तो वहां सेरिब्रम था, मध्य मस्तिष्क में बताए थे तो वहां पे सेरिब्रल था, और यहाँ पे है सेरिबेलम, इसको अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। और ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का पहला सबसे बड़ा भाग था सेरिब्रम, दूसरा सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम, जिसका नाम है अनुमस्तिष्क, दूसरा पोन्स और तीसरा मेडुला। पश्च मस्तिष्क को तीन भागों में बांटेंगे, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला।
अनुमस्तिष्क का काम होता है ऐच्छिक क्रिया की परिशुद्धि करना। सर यहाँ पे लिख तो दिए, कुछ बुझा नहीं रहा। तो ऐच्छिक क्रिया की परिशुद्धि करने का मतलब क्या होगा, जैसे हमें हाथ मिलाना है किसी से, तो उधर से कोई हाथ ऐसे दिया तो हमें हाथ यदि मिलाना है इस तरह से, तो ये जो माइंड है हमारा अनुमस्तिष्क, ये परिशुद्धि कर लेता है कि हमें जो है सो किस तरह से मिलाना है, कहाँ जाकर के इस तरह से हाथ को दबाना है। जैसे एग्जांपल के लिए पता चले हमारा परिशुद्धिकरण ना हो, तो हाथ मिला रहे हैं, अब ले जाना चाहिए इधर, सो इधर जाएगा ही नहीं, बोलेगा अरे पकड़ाया नहीं, फिर हम लोग इधर ले जाएंगे, फिर पकड़ाया नहीं, है ना। तो 2-3 बार, एक बार इधर ले जाएंगे, एक बार इधर ले जाएंगे, तब जाकर के धीरे धीरे आराम से ले जाएंगे, तब मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग आंख बंद करके भी ऐसे करके मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऐच्छिक क्रियाओं का परिशुद्धिकरण कर रहा है कौन? अनुमस्तिष्क। जैसे हमें छलांग लगाना है, तो ये नहीं होता कि 2 फीट का गड्ढा है लंबा, इसको छलांग लगा के उधर जाना है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग एक बार छलांग लगाते हैं तो 1 फीट में जाकर गिर गए, फिर आके फिर से रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं। पहली बार में ही हमारा मस्तिष्क का जो सेरिबेलम है वो परिशुद्धि कर लेता है कि कितने जोर से हमें छलांग लगाना चाहिए, हम उधर पहुंच जाएंगे। और पहले ये भी वो जो अनुमान लगा लेता है, परिशुद्धि कर लेता है कि हम इसको छलांग लगा पाएंगे या फिर नहीं। तो ऐच्छिक क्रियाओं का परिशुद्धिकरण जो है कौन करता है? हमारा अनुमस्तिष्क। और ये जो है सारे शरीर को संतुलित भी करता है। जैसे बचपन में हमने चलना नहीं सीखा था, छोटा सा बच्चा देखना इतना बड़ा जो रहता है, वो चलता है, 2 कदम चलेगा ऐसे ऐसे करके, और फिर जो है गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अनुमस्तिष्क अभी उतना ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है और शरीर को संतुलित नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब हम लोग एक पांव पे खड़े हो जाते हैं, दोनों पांव पे नाच सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर अब संतुलित रह रहा है, क्योंकि हमारा अनुमस्तिष्क अब बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। तो इसके अंतर्गत कार्य कौन कौन से आ जाएंगे शरीर को संतुलित करना? जैसे कि साइकिल चलाना, इसको नियंत्रित करता है हमारा अनुमस्तिष्क। दूसरा आ जाएगा दौड़ना, तीसरा आ जाएगा चलना, है ना, चलना। ये सारे कार्यों को, खड़ा रहना, ये सारे कार्यों को जो है हमारा अनुमस्तिष्क नियंत्रित करता है। सर्कस में देखे होंगे कि वो रस्सी पे चल जाता है, क्योंकि वो रस्सी पे इसलिए चल रहा है, अनुमस्तिष्क को बहुत ज्यादा वो मजबूत कर लिया है। बार बार प्रैक्टिस किया, अनुमस्तिष्क इतना मजबूत हो गया कि उसका बैलेंस सब जो है रस्सी पे बन पा रहा है। लड़की लोग बचपन में जो लड़की लोग का खेल अजीब अजीब टाइप का, छोटा सा गिट्टी ले लेती थी इतना बड़ा का, और वो एक पांव पे उछल के इस तरह से खेल खेलती थी, क्योंकि उसका अनुमस्तिष्क अब मजबूत हो चुका है। वो एक पांव पे ही उछल कूद कर सकती है, लेकिन छोटा बच्चा नहीं कर सकता। क्यों? उसका अनुमस्तिष्क उतना अच्छे से कार्य नहीं कर रहा। अब देखेंगे पॉन्स का कार्य। ये पॉन्स क्या क्या काम करता है? इसका छोटा सा काम है, देखिए इसका काम। पॉन्स का उतना ज्यादा काम नहीं है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं उठाते हैं बहुत ज्यादा, उठाते ही नहीं है। मेडुला से बहुत ज्यादा उठाता है, इससे भी उठाता है। और हमारा जो अग्र मस्तिष्क को पढ़े थे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे पॉन्स का काम क्या है कि जो अनुमस्तिष्क है ये, इसको, और ये जो मेडुला है इसको, और साथ ही साथ पर मस्तिष्क जो सबसे पहले पढ़े थे हम लोग अग्र मस्तिष्क में, तो ये तीनों को जोड़ने का कार्य करता है। अनुमस्तिष्क, पर मस्तिष्क तथा मेडुला को जोड़ने का कार्य करता है हमारा पॉन्स। और श्वसन में भी ये मदद करता है, श्वसन में सांस लेने में ये मदद करता है हमारा पॉन्स। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा मेडुला को। मेडुला का कार्य क्या क्या होता है? ये जो है इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। मेडुला का पूरा नाम यदि देखा जाए तो मेडुला का पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। हिंदी में केवल मेडुला ही लिखे हैं, केवल मेडुला ही लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में इसका पूरा नाम जो है सो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। और इसका कार्य तो सबसे पहला कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, यानी जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं सबको कंट्रोल करता है हमारा मेडुला। और मेडुला पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, और मेडुला को, अनुमस्तिष्क को और पर मस्तिष्क को, ये सारे को जोड़ने का कार्य करता है हमारा पॉन्स। तो जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, बोलेगा अनैच्छिक क्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है? तो मेडुला। अनैच्छिक क्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी हमारा मेडुला है। मेडुला का पूरा नाम मेडुला ऑब्लंगाटा। और इसमें कौन कौन से कार्य आ जाएंगे? जैसे दिल धड़कना, जो दिल हमारा धड़क रहा है, धक 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 करके कर रहा है ना, धक धक करने लगा जी, यार मेरा डरने लगा, हाँ तो ये सारे कार्य जो है सो हमारा मेडुला कर रहा है। रक्तदाब,
ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं बीपी, ये सारे नियमन, उल्टी आना है ना, जैसे वोमिटिंग बोलेंगे, निगलना, अंदर ले जाना, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ तक ले जाते हैं, खाना को चबा लिए यहाँ तक ले आए फिर अंदर जा ही नहीं रहा है, तो निगलने का कार्य, अंदर ले जाने का कार्य हमारा करता है मेड्यूला, है ना, हमारे ग्रास नली को उस तरीके से व्यवस्थित करता है ताकि वो अंदर चला जाए। फिर खांसना, अचानक खांसने लगना, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, ये नहीं कि हम अभी खांसना चाह रहे हैं तो खांस देंगे, वो अचानक आ जाता है अंदर से। रोकना भी चाहते हैं खांसी को तो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको नियंत्रित कर रहा है हमारा मेड्यूला। ये अनैच्छिक क्रिया है। छींकना, कोई अच्छा काम करता है तो हम लोग मानते हैं ऐसा कोई छींक देगा तो वो काम अशुभ मतलब माना जाता है, छींक को काम नहीं हो पाएगा। लेकिन ये छींकना ऑटोमेटिक अनैच्छिक क्रिया, उसको रोक नहीं सकते हैं। लार आना, हम लोग लड़की लोग गुपचुप का नाम सुन लेती है, फिर क्या लार का नदियां बहने लगता है, रसगुल्ले का नाम सुन लेते हैं, अपना मतलब पसंदीदा भोजन का नाम सुन लेते हैं, लड़का लोग मुर्गा का नाम सुन लेता है। तो लार आना, ये सारे कार्य जो है सो हमारा मेड्यूला करता है। और ये सभी में सबसे खतरनाक जो था मानव मस्तिष्क में वो था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यदि एक्टिव हुआ तो पूरे मस्तिष्क को नियंत्रित से यानी कि हटा देता है, अनियंत्रित कर देता है, डिसबैलेंस कर देता है, और उस समय आपका दिमाग भी कार्य नहीं करेगा। जैसे भूख लग गया, दिमाग काम नहीं करेगा, किसी से प्यार हो गया, दिमाग काम नहीं करेगा, लोग मना करते रह जाएंगे, मम्मी पीटते रह जाएगी, लतियों खाएगा, नहीं सुधरने वाला है। तो इस सभी में से सबसे खतरनाक था हमारा हाइपोथैलेमस। तो इस तरह से मानव मस्तिष्क पूरा कंप्लीट होता है। मानव मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। उसके बाद फिर हम लोग अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटे थे, सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन, सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन को फिर 2 भागों में बांटे थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर पश्च मस्तिष्क को हम लोग 2 भागों में बांटे थे, पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में, कार्पोरा सेरिब्रल, कार्पोरा सेरिब्रल। उसके बाद फिर पश्च मस्तिष्क को 3 भागों में बांटे हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स एंड मेडुला। मेडुला का पूरा नाम मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है सबको नियंत्रित करता है हमारा मेडुला। जय हिंद।